नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नामांकन भरने दावेदारों की भूमिका, चुनाव में बढ़ने लगी सरगर्मी। बीजेपी में चुनाव को लेकर प्रभारी नियुक्त, मंत्री विधायक बने पर्यवेक्षक। नन्ही बच्ची के नाम नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड, परिजनों की मेहनत लाई रंग। और दिन में बढ़ने लगा तापमान, गर्मी से परेशानी बढ़ने की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगरीय निकायों में नाम निर्देशन पत्र लेने का काम शुरू हो गया है, जिसमें पहले दिन बिलासपुर नगर निगम के लिए एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं हुए। वहीं 29 लोगों ने विभिन्न वार्डों में पार्षद पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए थे, जिनसे 1,02,500 रुपए निक्षेप राशि जमा कराई गई। वहीं गुरुवार को दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिए, जिनमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल रहे, जिन्होंने नामांकन पत्र लेने के दौरान अपनी अपनी दावेदारी पेश की और जनता की सेवा करने की बातें कही। जिनमें कई उम्मीदवार दोबारा भाग्य आजमा रहे हैं, तो कोई पहली बार मैदान में उतरने की तैयारी में है। मैं इसके पहले भी पार्षद था। मेरे वार्ड में बहुत सारा काम हुआ। 9 करोड़ का नाली बनवाया हूँ, 1.5 करोड़ का सीसी रोड बनवाया हूँ। पूरे वार्ड का विकास किया। कुछ काम बाकी है, इसके लिए पुनः फिर से मैं चाहता हूँ मेरे को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस पार्टी, अब पूरे विकास करूँ वार्ड। फर्स्ट टाइम भी मैंने पार्षद था और एमएससी मेंबर था। जनता के लिए बहुत काम किया है और जनता ने खुद मुझे कहा है दोबारा इस पद पर चुनाव लड़ने के लिए, और आगे जनता के द्वारा चुनकर मैं आऊँगा, पूरा भरोसा है मुझे। पहले कार्यकाल में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, जैसे कि कोविड आ गया, उसमें 2 से ढाई साल हमने बहुत सारे काम नहीं कर पाए। अभी कुछ बड़े काम तो हो चुके हैं, बाकी कुछ छोटे काम जैसे कि खेल मैदान और कुछ काम बची हुई हैं वार्डों की। मैं अपने जनता को वजह से खड़े हो रही, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाभी जी आप खड़े हुए चुनाव में हम आपका वोट देंगे बोले हैं, तो इसके नाम से कर रही हूँ। और रहा 23 नंबर वार्ड में जो सुविधा नहीं है वो मैं सुविधा करना चाहती हूँ, साफ सफाई का, बिजली का और रोड का, नाली का, घरों घर जा जा के देखना कि कहाँ क्या चीज़ नहीं हुआ है, वो काम करवाना। मैं पूरा काम लगन से करूँगी। मैं 1998 में NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया हूँ। मैं 2006-07 में राजेंद्र शुक्ला जी के साथ जिला सचिव रहा हूँ युवा कांग्रेस में। मैं शहर कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहा हूँ और लगातार विधानसभा चुनाव में मैं अपने विधायक प्रत्याशी के लिए प्रतिनिधित्व करता रहा हूं, चुनाव संचालन करता रहा हूं। 2017 से अब तक मैं जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा हूं। मैं तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन मैंने किया है, लोगों के साथ मिलकर पट्टा की मांग, पानी की मांग और वहां बसाहट से लेकर झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का विरोध मैं गत 25-20 सालों से कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है, मैं जनता की सेवा करते आ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे पार्टी अवसर देगी और अवसर पर मैं खरा उतरूंगा। जी, वार्ड 64 महामाया नगर से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और इसीलिए फॉर्म भरा हूँ। और अगर मैं कांग्रेस पार्टी से फॉर्म भरा हूँ, अगर मुझे टिकट देते हैं तो वहाँ से लड़ूंगा। और मुद्दा स्थानीय मुद्दा रहेगा, रोड, नाली, बिजली, पानी, किसानों के प्रति। हमारे गांव में क्या है, गांव एरिया से अभी नगर निगम में जुड़ा हुआ है, तो क्या है वहाँ अभी भी गांव के ही माहौल में है और वहाँ खेती किसानी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसके लिए मुद्दा हमारा अच्छा रहेगा। और रोड, नाली, बिजली, पानी जो स्थानीय मुद्दा रहता है, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? पार्टी से मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। अभी फिलहाल में मैं कांग्रेस कमेटी का किसान कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ और जैसे पूर्व पार्षद रवि साहू मेरे पति, जैसे उन्होंने 5 साल अपना काम दिखाया है जनता को, वैसे मैं भी कोशिश करूंगी उनके साथ मिल के अच्छा काम करके दिखाऊंगी। वार्ड नंबर 54 से मैं खड़ी होना चाहती हूँ, वहाँ की दावेदारी होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पूर्व पार्षद हो चुकी हूँ और अपना कार्य वहाँ सही ढंग से ठीक कर चुकी हूँ।
इसलिए मुझे वहाँ फिर से पार्षद होने का मौका मिलना चाहिए और अपने वार्ड में अच्छे से काम मैं करवा सकूँ। न्यायधानी में नगर निगम चुनाव में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां वरिष्ठ और कनिष्ठ रह चुके सक्रिय कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी पार्टियों से टिकट पाने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी पार्टी में अंतर कलह की स्थिति भी बन रही है। वर्तमान स्थिति में वार्ड नंबर 36 बसंत भाई पटेल नगर में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनती दिख रही है, जहां 6 बार पार्षद और MIC सदस्य रहे उमेश चंद्र कुमार ने माह भर पहले बिना पार्टी सिंबल के वॉल पेंटिंग करा जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वे अपना बायोडाटा पार्टी संगठन और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को दे चुके हैं। वे कह रहे हैं कि आगे उनकी मर्जी, पार्टी चाहे टिकट दे या ना दे, वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। इसी आत्मविश्वास से उन्होंने गुरुवार को वार्ड नंबर 36 बसंत भाई पटेल नगर से बीजेपी पार्टी की तरफ से फॉर्म लिया है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि वह विगत 20 वर्षों से बीजेपी पार्टी से जुड़ समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी से टिकट मिलने की काफी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी जवाबदेही वार्ड के नागरिकों और जनता के प्रति है, जिन्होंने उन्हें वार्ड के विकास का दायित्व सौंपा है। वे उन्हें नहीं छोड़ सकते। अच्छा होगा कि पार्टी उन्हें टिकट दे। वे पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। यदि पार्टी टिकट नहीं देती तो वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। मैं इसी पार्टी में रहकर ही अब आगे का जीवन व्यतीत करूंगा, बाकी पार्टी के नेताओं की मर्जी। देखिए, अभी वर्तमान में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, मैंने अपनी दावेदारी वार्ड नंबर 36 बसंत भाई पटेल नगर से की है। मैं एक दलित वर्ग से आता हूं और सामान्य सीट में मैं चुनाव जरूर लड़ रहा हूं, लेकिन 1994 से लेकर 1924 तक मैं लगातार 6 बार विभिन्न वार्डों से पार्षद बना हूं। मेरी दावेदारी पुख्ता है। पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, पार्टी पंडित दीनदयाल की पार्टी है, और ये पार्टी यदि किसी दलित वर्ग को अगर टिकट से वंचित करती है तो मेरा जो क्षति होगा तो होगा ही। पार्टी के लिए भी क्षति है, शहर के लिए भी क्षति है और प्रदेश के लिए भी क्षति है। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं रायपुर गया था, माननीय अरुण साव जी जो अपने डिप्टी CM है, उनको मैंने अपने बायोडाटा दिया है टिकट के लिए। पार्टी मुझे देती है तो ठीक है, पार्टी यदि टिकट नहीं देती तो भी मैं निर्दलीय लड़ूंगा। राजनीति भाजपा से निष्ठावान एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जुड़ा रहा, पार्टी का हमेशा सदैव सेवा करता रहा। क्योंकि मैंने इन 30 वर्षों में जनता की निस्वार्थ सेवा की है। कोई नहीं कह सकता कि उमेश चंद्र कुमार ऐसा है वैसा है। आप मेरे अलग अलग क्षेत्रों से मैंने प्रतिनिधित्व किया है, करबला से किया है, तोरवा से किया है, दयालगंज से किया है, अब वर्तमान में कतियापार से किया है। मैं निस्वार्थ हर काम को बिना पैसे के लिए दिए हर काम मैंने किया है और लोगों के विश्वास पे खरा उतरा हूं, भविष्य में भी खरा उतरूंगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी मतदाताओं के आशीर्वाद से वार्ड नंबर 36 से पुनः चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हूं। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए जिला कार्यालय में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति देने, जिला मुख्यालय की नगरपालिका क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों की नगरपालिका क्षेत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की नगरपालिका क्षेत्र हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी एवं उप तहसील मुख्यालयों की नगरपालिका क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का डंका बजते ही बीजेपी ने फील्डिंग जमाने शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कर दी है, जिनमें सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। डिप्टी CM अरुण साव और विजय शर्मा को भी नगर निगम में प्रभारी बनाया गया है, जबकि मंत्री और विधायकों को भी नगर निगम में पर्यवेक्षक बनाया गया है।
बताया जा रहा है कि यही नेता जल्द ही यहां महापौर और पार्षदों के टिकट चयन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव को बिलासपुर नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को दुर्ग नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री रामविचार नेताम को राजधानी रायपुर के नगर निगम की कमान मिली है। साथ ही मंत्री लखनलाल देवांगन को कोरबा नगर निगम की कमान सौंपी गई है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को अंबिकापुर नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को चिरमिरी का प्रभार दिया गया है। मंत्री टंकराम वर्मा को धमतरी का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री दयालदास बघेल राजनांदगांव नगर निगम का प्रभार संभालेंगे। मंत्री केदार कश्यप जगदलपुर नगर निगम में प्रभारी होंगे। इधर मंत्री ओपी चौधरी रायगढ़ नगर निगम में प्रभारी का काम करेंगे। बता दें कि पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार पार्टी ने निकाय चुनाव का ऐलान होते ही तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिए खुद सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह कमान संभालेंगे। इसलिए मंत्रियों को पहले ही उनके प्रभार के नगर निगमों की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर शहर में व्यापार विहार स्थित नगर निगम कॉलोनी में रहने वाली कुरैशी परिवार की नन्ही बच्ची के नाम एक से बढ़कर एक अवार्ड दर्ज हैं। महाराणा प्रताप चौक के पास रहने वाले आर्किटेक्ट पिता अलफ रहान और माता स्वालेहा कुरैशी ने गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पहुंचकर अपनी जागरूकता का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि अपनी 1 वर्षीय बेटी इर्जा कुरैशी को शासन की कमोबेश सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया है। कम उम्र में बच्चों को जो योजनाएं शासन की ओर से दी जा रही है, लगभग सभी की सभी का इस परिवार ने लाभ लेकर जागरूक परिवार होने का प्रमाण किया है। इस बच्ची ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला कि 1 मिनट में उसने 102 बार जंप किया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था सिर्फ 72 जंप्स का था,
और अभी इस बच्चे ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 102 बार जंप किया है। और दूसरा जो रिकॉर्ड है, उसके नाम पे 42 डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ और इनकम टैक्स रिटर्न भी भर चुके हैं। और पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं और बैंकिंग की स्कीम्स हैं, सारी जगह उसने छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट किया है। मतलब एक तरीके से हमने जागरूकता फैलाने का काम किया है कि बच्ची आगे बढ़ेगी तो एक अच्छे भविष्य के लिए उसके लिए प्रेरित किया है। बच्चे की उम्र अभी 1 साल है और 7 महीने की थी जब से ही हमने उसके पीछे मेहनत करना चालू कर दिया था। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा बच्चे का फ्यूचर हम बनाएं और एक तरीके से बच्ची को दूसरे बच्चियों के लिए आइडल के तौर पे हम पेश करें। आज के दौर में लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है, तो हमें एक उसको आइडल बनाना है कि बच्ची होना कोई बुरी बात नहीं है। एक बच्ची भी एक लड़के से ज़्यादा अचीव कर सकती है और वो हम साबित करके दिखाएंगे। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में वार्षिक उत्सव एवं स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कलेक्टर अवनीश शरण भी शामिल हुए। उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय स्मृति आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी.के. पात्रा, संचालक आयुष विभाग इफत आरा, सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर के प्राचार्य डॉक्टर जी.आर. चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता एवं प्रोफेसर इंचार्ज स्टूडेंट यूनियन डॉक्टर मीनू श्रीवास्तव खरे ने किया। कुलपति डॉक्टर पात्रा ने विश्वविद्यालय से पीएचडी पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने की जानकारी दी। कलेक्टर ने आयुर्वेद महाविद्यालय के वर्तमान भवन का उन्नयन करवाने का आश्वासन दिया। संचालक आयुष इफत आरा ने विभिन्न राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विवेक दुबे तथा डॉक्टर विद्याभूषण पांडे द्वारा किया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पारंपरिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे में सड़क किनारे एक घर में जा घुसे, जिससे घर में मौजूद एक 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं 2 परिजन घायल है। घटना के बाद गुरुवार की सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने लिम्हा टोल प्लाजा के पास चक्का जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना बीती रात 8 बजे की है, जब हाईवे किनारे ग्राम लिम्हा में एक मकान में तेज रफ्तार ट्रेलर क्रमांक CG13 LA 5176 जा घुसे। इस हादसे में घर में मौजूद 4 वर्षीय बच्ची सौम्या गोड़, पिता भागवत गोड़ की मौत हो गई। वहीं घर के 2 सदस्य घायल हो गए, जिनका इलाज सिम्स में जारी है। घटना की सूचना पर पहुंची रतनपुर बच्ची के शव को पीएम के लिए भेज कार्रवाई में जुट गई। इसी बीच सुबह ग्राम लिम्हा के आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर टोल प्लाजा के पास चक्का जाम कर दिया, जहां पुलिस मौजूद थी और ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही थी। बिलासपुर में मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है, जिसके चलते सूर्य की तपिश बढ़ने लगी है। बुधवार को वातावरण में गर्मी का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 33.9 डिग्री अधिक रहा। विभाग के अनुसार 1-2 दिन में ठंड बढ़ सकती है। जिले में सुबह और रात में ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बिलासपुर सहित प्रदेश में 23 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 24 जनवरी से 26 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। इस अवधि में मौसम शुष्क रह सकता है। रात में ठंड का असर बना रह सकता है, जबकि दिन में मौसम यथावत रहेगा। तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि की संभावना अभी नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।